वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। एंड ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम पॉलिनोमियल्स के टाइप एंड जितनी भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल से सबको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। बच्चों, अगर हमें पॉलिनोमियल्स को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं। अब मैं लिखता हूँ कि जैसे कि मैंने नंबर लिखा -1। अब -1 क्या है? ये एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। इसका मतलब है कि ये कुछ डिफाइंड चीज़ है। जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? ये टर्म्स है। और इन टर्म्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स। कॉन्स्टेंट टर्म्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का मतलब 1 ही तो रहेगा ना थ्रू आउट द समरी, जब तक आप पढ़ोगे उस चीज़ को। 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ये कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब सेकंड बात करते हैं सेकंड टर्म की, वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जैसे कि A B C XYZ, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स टर्म होती है। इनका मतलब क्या होता है कि ये कभी भी अपनी वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। डिफाइन नहीं करती इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए ले रहा हूँ लेट्स से, तो ए की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? ए का मतलब थोड़ी ना पता है कि इसमें कितने नंबर्स इंक्लूड है। तो इसकी कोई डिफाइंड टर्म नहीं है। तो सेकंड टर्म हो जाती है हमारी वेरिएबल्स की। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं बच्चों, वो होती है कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर मैं कांस्टेंट टर्म ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिया 2, और वेरिएबल टर्म में मैं ले रहा हूँ x, और मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो जो थर्ड टर्म बन के आती है वो आती है ये। और जो थर्ड टर्म बन के आती है ना, जो कांस्टेंट और वेरिएबल इंक्लूड होते हैं जिसमें, उस टर्म को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। बेसिकली ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल इंक्लूड हो, उस टर्म को हम बोलते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होती है कांस्टेंट, सेकंड होती है वेरिएबल्स, और थर्ड होती है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब अगर बच्चों हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, अब पॉलिनोमियल्स की, क्योंकि टर्म्स हमने समझ लिए हैं, तो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे बच्चों? पॉलिनोमियल्स ऐसे टर्म्स होंगे जिसमें वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हुए कुछ पावर होल्ड करता हो। जैसे कि 3x², एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में होते हुए कुछ पावर होल्ड करता हो। अब बच्चों लिमिटेशंस भी होती है कुछ। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरीके का एक्सप्रेशन जिसमें कि इन विच ए वेरिएबल होल्ड सम पावर। अभी पावर के ऊपर भी बात करेंगे। जिसमें कि कोई वेरिएबल पावर होल्ड करता हो विद मल्टीप्लिकेशन, विद मल्टीप्लिकेशन ए कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल एक ऐसे टाइप की एक्सप्रेशन बोल सकते हो जिसमें कि कोई वेरिएबल होल्ड करता हो कुछ पावर मल्टीप्लिकेशन में होते हुए किसी कांस्टेंट टर्म के। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया 3x²। दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेट से 2x² प्लस 5x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब ले सकते हो जैसे 3y² प्लस 2y प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों इसमें आप देखोगे यहाँ पे भी ये वेरिएबल कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब पॉलिनोमियल क्या होगा उसके लिए हम अच्छी तरह से आपको बताते हैं क्या होता है। अगर मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहूँ तो पॉलिनोमियल का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की क्या होती है। तो पॉलिनोमियल की जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, वो कैसे कर सकते हैं कि देखो, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल,
एक्सप्रेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। तो बच्चों एक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो होता है a0, दिस इज द फर्स्ट टर्म, a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस a4 x टू द पावर 4 एंड अप टू ये जाएगा an अप टू x टू द पावर n, जहाँ पे एक लिमिटेशन है कि जो nth टर्म होगी हमारी वो 0 के इक्वल नहीं होगी कभी भी। क्यों? ये तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेट्स से कि मैं फर्स्ट टर्म को ले रहा हूँ और मैं इसको 0 इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने a1 को कर दिया 0, तो किसी भी नंबर को हम अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वो डिफाइन हो जाता है? नहीं, वो 0 हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो कभी भी जो हमारी nth टर्म होगी वो 0 नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों हम पावर की बात करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल की पावर कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, और इसी से हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कैसे होते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, अब यहां पे देखो पोलिनोमियल की पावर ऑलवेज 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स तक कुछ भी हो सकती है, 0 इंक्लूड करेंगे एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आप कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं होनी चाहिए पावर? पावर मस्ट नॉट बी फ्रैक्शनल, पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, पावर मस्ट नॉट बी कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव। हमारे पोलिनोमियल की पावर ना तो फ्रैक्शनल होनी चाहिए ना ही कभी भी नेगेटिव होनी चाहिए। इसके मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, जैसे कि √x + 5, ये पोलिनोमियल का टाइप नहीं है। ये क्या नहीं है? पोलिनोमियल का टाइप नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, 1/x² + 2x + 5, दिस इज नॉट ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोलिनोमियल। थर्ड एग्जाम्पल, 6/2x² - 3x + 1, ये भी पोलिनोमियल का टाइप नहीं है। अभी देखो ये पोलिनोमियल का टाइप क्यों नहीं है। यहाँ पे आप वेरिएबल को देखो, वेरिएबल की पावर कैसी है? वेरिएबल की पावर है फ्रैक्शनल। वेरिएबल की पावर कैसी है? फ्रैक्शनल। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये तो होता है। तो पावर ना ही तो फ्रैक्शनल होनी चाहिए एंड ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। अब सेकंड एग्जांपल को देखो, तो बच्चों सेकंड एग्जांपल में लिखा है 1/x² + 2x + 5, इसका मतलब क्या है कि ये लिखा है x² + 2x + 5 की पावर -1। इसका मतलब ये होता है कि अगर पावर माइनस में होती है तो वो अपोन में चीज़ें होती हैं। अब पावर कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये तो है। अब यहाँ पे पावर क्या है? -1, तो ये भी पोलिनोमियल का टाइप नहीं है। अब थर्ड की बात करते हैं, ये लिखा है 6/2x² - 3x + 1, तो यहाँ पे देखो आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 6/2x² - 3x + 1 की पावर -1, यहाँ पे क्या है? पावर -1। अब आप देखो कि यहाँ पे तो पावर पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल का टाइप होगा? नहीं, क्योंकि जो भी ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं 2x² की मल्टीप्लाई -1 के साथ कर देता हूँ पावर में, तो इसकी पावर बन जाती है 2x की पावर -2। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल की पावर हो जाती है वो भी नेगेटिव हो जाती है। तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल का टाइप नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। बच्चों अगर मैं आपके सामने एक पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, जैसे कि x² + 2x + 1, तो आप मुझे इसकी डिग्री बता सकते हैं कैसे होगी? कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसकी डिग्री होगी 2, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन डिग्री आपको डिफाइन कैसे होगी कि डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की? तो बच्चों किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री हम उस पोलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर को बोलेंगे, जिसमें कि जो भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट वेरिएबल होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, वो कंसिडर की जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे पावर 1 भी है और पावर 2 भी है, तो आपने कैसे कंसिडर किया कि यहाँ पे डिग्री 2 होगी? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल के अंदर 2 है, ऑल तो पावर 2 भी है एंड 1 भी है, लेकिन डिग्री हम उसको कंसिडर करेंगे जिसकी हाईएस्ट होगी पावर,
वेरिएबल में। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगी? द वेरिएबल हैविंग ग्रेटेस्ट पावर। जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। तो इसकी आप मुझे डिग्री बताइए क्या होगी। तब तक मैं सेकेंड एग्जांपल लिख रहा हूँ 6x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 0। इसकी भी डिग्री आप मुझे बताइए। एंड एक लास्ट 5x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 9 प्लस 12x की पावर 10। इसकी भी आप मुझे डिग्री बताइए। तो इसकी हाईएस्ट पावर देखो सबसे पहले कहाँ पे है। हाईएस्ट पावर है ये इस एक्सप्रेशन के अंदर जो कि है 4। तो इस पोलिनोमियल की पावर हाईएस्ट है 4 एंड इसकी डिग्री हो जाएगी 4। सेकेंड एग्जाम्पल में हाईएस्ट पावर क्या है? एक पावर 0 है एंड दूसरी पावर 5 है, तो ये तो पावर है यहाँ पे। तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 5। तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 5। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 पावर है 6, 9 एंड 10। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 10, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 10। ठीक है, तो ये था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब बच्चों बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि पोलिनोमियल्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल एक ऐसे टाइप का पोलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ax प्लस बी। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, जहाँ पे a और b क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल क्या है? x। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है? 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। तो लीनियर पोलिनोमियल की डेफिनेशन कैसे लेंगे आप कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे एक बात होनी चाहिए कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको आप कैसे लिख सकते हो? a1 x की पावर 1 प्लस b। तो यहाँ पे a nth टर्म क्या है? a। तो यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊँ तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम 3x माइनस 5, दूसरा 2x प्लस 5, थर्ड ले सकते हैं x माइनस 5/8। तो ये सब लीनियर पोलिनोमियल के एग्जांपल हैं। अब ये भी पोलिनोमियल के एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं है, ऑल्दो कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये बोलो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, 5/8 की कुछ डिफाइंड वैल्यू होगी, तो ये भी एक पोलिनोमियल का टाइप है। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ पोलिनोमियल की। तो सेकेंड टाइप का पोलिनोमियल होता है हमारा, वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप समझ गए होंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो। अब अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे जो डिग्री होगी वो 2 होगी। द हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बोल सकते हैं कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहाँ पे ये a1 है, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अभी ये भी पता लगेगा कि a 0 एक्चुअली में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब हम रिलेशन पढ़ेंगे इसके जीरोज़ के बारे में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दूं तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया।
2x² प्लस 5x+5, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। और भी बहुत सारे हमने लिए थे जैसे कि x² प्लस 2x+1, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है सब पे, ठीक है। अब थर्ड पोलिनोमियल के टाइप की बात करते हैं जो कि होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन दूं तो आप लोग ऑलरेडी बता देंगे कि जिसकी भी डिग्री 3 होगी। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की बात करूं, ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, या आप ऐसे लिख सकते हो कि ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, आई एम जस्ट टॉकिंग 2, इट्स नॉट 2 इट्स 3। तो जो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब वैसे तो बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, लेकिन ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो यहीं तक पढ़ना है, ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात ही हम करेंगे, ठीक है। तो 3 टाइप के पोलिनोमियल हमने पढ़ लिए। पहला था हमारा लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड थर्ड पोलिनोमियल इज क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बच्चों बात करते हैं कि पोलिनोमियल एक्चुअली में कैसे डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने पढ़ ली कि ax² प्लस bx प्लस c होती है। अब इसके बारे में हमें और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चों मैं इस पोलिनोमियल को कोई फंक्शन राइट कर लेता हूँ, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई फंक्शन, ठीक है। कोई फंक्शन पुट कर लेता हूँ जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं इस फंक्शन की कुछ वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे a b c क्या है, a b c क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है, कॉन्स्टेंट टर्म्स है। तो इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पोलिनोमियल में डिफाइन होगी। हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या पुट करना होता है, हमें x की वैल्यूज़, तभी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों ए बी सी की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं। हमें बात करनी होती है x की, y की, z की, जो भी हमारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा वो आपको बता देगा कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल है क्या, ठीक है। तो हमें जैसे कि हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर, तो हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है x की। अब इन्हीं x को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अभी जो ये फंक्शन है इसको या तो आप f(x) से डिनोट कर सकते हो, या कई बार आपको p(x), g(x), q(x) कुछ भी ऐसे करके दे सकता है। x की जगह कुछ y वेरिएबल दे सकता है, z दे सकता है, कुछ भी। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये सब फंक्शंस के वे होते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं, और इन्हीं x की वैल्यूज़ को तब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो नेक्स्ट पॉइंट यही होता है कि हमारा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन जीरोज पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं कोई फंक्शन देता हूँ f ऑफ x, जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 3, और मैं कहता हूँ कि फाइंड आउट f ऑफ 2। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब है कि फंक्शन के जहाँ भी हमें वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल की जगह आपको 2 पुट करना है, तो उसके बाद हम अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, x और x, दो ही तो वेरिएबल हम लोगों को दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल की जगह 2 को पुट करना है। तो रखो f2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 3, इसको सोल्व करो। 5 4 ज़ा 20, चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, 20 और 7 या 27।
तो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आई वो 27 निकल के आई। तो इस तरीके से हमें फंक्शन को सोल्व आउट करना है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे और एग्जांपल लेके बताते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। इसको समझने के लिए हम इसे एज अ क्वेश्चन लेट करते हैं। तो हमें फंक्शन दे रखा है पी एक्स, और जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमें पहले जो पार्ट में फाइंड आउट करना है वो P3 करना है, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 3 पुट करके हमें फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो बहुत ईजी है, निकाल सकते हो। अभी खुद भी ट्राई कीजिए और साथ साथ मैं भी सोल्व कर रहा हूँ। तो जो मेरा फंक्शन दे रखा है, मुझे Px दे रखा है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और मुझे फाइंड आउट करना है P3। तो यहाँ पे P3 रखेंगे। इसका मतलब यह है कि हमने x को रिप्लेस करके यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे 3 पुट किया है। 3 का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 2 इंटू 3 6, और माइनस के 3। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो 9 माइनस 9 ये कैंसिल होके बच जाता है 0। तो P3 की वैल्यू आती है 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि जो Px है वो तो सेम है, हमें P1 पे फाइंड आउट करना है। Px हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें P1 पे फाइंड आउट करना था P माइनस 1 पे। तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 रखो। x का माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3, ये आता है 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 3। इससे ये पूरा कैंसिल होके ये भी 0 बन जाता है। जो P माइनस 1 की वैल्यू आती है वो भी 0 आती है। तो दोनों ही केस में हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो 0 आती है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए। अब बच्चों मैं आप लोगों को समझाता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, आप पहले यहीं पे देखो। अगर मैंने फंक्शन में x की जगह पे 3 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो 3 है वो फंक्शन का क्या है 0 है। जहाँ पे 3 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे ही माइनस वन इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे भी -1 पुट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 और -1 फंक्शन के जीरोज है। दीज आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसी सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक नंबर ए नंबर अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है तीनों में से, एक्स वाई जेड यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ज़्यादातर हम अल्फ़ा और बीटा ही लेट करते हैं। इज कॉल्ड क्या जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कब व्हेन एफ ओ एक्स, अगर हम पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर अल्फ़ा बीटा या गामा और फंक्शन की वैल्यू 0 दे दें, तो उस नंबर को हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो थी जीरोस की बात। अब बच्चों इनके बीच में हमें रिलेशन पढ़ना है कि जीरोस और पोलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा की। अगर मैं कोई सबसे पहले तो ये डालो कि रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों। अगर मैं कोई पोलिनोमियल ले रहा हूँ एज अ फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, तो अगर इसके मैं जीरोस फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे कि एक जीरोस आया अल्फ़ा एंड अनदर जीरोस आया बीटा। अब इनकी बात करते हैं। जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आई आपको ये बात। पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी उतने ही नंबर्स ऑफ उसके जीरोस भी होंगे। जैसे कि अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की बात करता हूँ तो उसकी डिग्री होती है 1, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे 2। आप इस एग्जांपल में देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, 3 एंड -1। ठीक है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3।
अगर उससे ज़्यादा है तो जितनी भी डिग्री होगी देन इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2, और मैंने उन जीरोस को लिया है अल्फ़ा और बीटा। अब इनके बीच में एक रिलेशन आता है। क्या? सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर कोई भी पोलिनोमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कि होती है ax² प्लस bx प्लस c, और उसके जीरोस भी मुझे गिवन है अल्फ़ा और बीटा, तो इनके बीच में रिलेशन आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होगा माइनस के b/a के, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा इक्वल होगा c/a के। अब बच्चों बात करते हैं कि a नॉट इक्वल टू भी ज़ीरो होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे a को ज़ीरो कर देता हूँ तो क्या इसकी वैल्यू डिफाइन होगी? ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। पहले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, और अगर किसी भी नंबर की वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाए तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाता है और इसकी वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं होगी। तो रिलेशन नंबर 1 ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा माइनस के b/a के इक्वल आता है, और रिलेशन नंबर 2 ये बोलता है कि अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन c/a के इक्वल आती है। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थ्रू आउट द चैप्टर आपको इनकी नीड पड़ेगी, तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अल्फ़ा और बीटा क्या है? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, और हम इनका क्या कर रहे हैं? सम। तो मैं लिख सकता हूँ रिलेशन 1 में कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका? यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और वो भी नेगेटिव के। तो इसका रिलेशन आता है कोफिशिएंट COFFICIE कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x²। कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव की। दिस इज द रिलेशन 1। अब बच्चों बात करते हैं रिलेशन 2 की। रिलेशन 2 क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो, ये तो कोफिशिएंट किसी के साथ है ही नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे भी कोफिशिएंट डेनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² में लिखा जाएगा रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो रिलेशन नंबर 1 ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव में इक्वल होगा सम ऑफ जीरोस के, एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव के, वो प्रोडक्ट होगा जीरोस के इक्वल। तो ये दोनों रिलेशन भी हमें लर्न करके रखने हैं। तो इसी के साथ हमने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है।